शिव तीर्थ की इस भूमि में यहां कभी बाला साहब ठाकरे और वीर सावरकर की हुंकार गूंजी थी। लेकिन आज विश्वासघाती अघाड़ी को देखकर उनकी आत्मा को कितना दुख होता होगा। ये नकली शिवसेना वाले, इन्होंने बाला साहब को धोखा दिया, इन्होंने शिव सैनिकों के बलिदान को धोखा दिया। सत्ता के लिए ये राम मंदिर को गाली देने वालों के साथ चले गए। सत्ता के लिए ये मुंबई हमले के बाद पार्टी कर रहे लोगों के साथ चले गए। जो कांग्रेस दिन रात वीर सावरकर को गालियां देती है, आज उसकी गोद में बैठे हैं। और मैं एनसीपी के नेता को चुनौती देता हूं, आप राहुल से बयान करवाइए कि वो जीवन में कभी भी वीर सावरकर का अपमान नहीं करेगा। जब एक बयान करवा दीजिए। अभी उन्होंने चुनाव है इसलिए चुप करवाए, ताला मारा है उसको, लेकिन जरा बुलवा दीजिए एक बार कि मैं जीवन भर वीर सावरकर के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा। जरा एक बार बुलवा लीजिए उनको। अहम है बाला साहब ठाकरे को पुष्पांजलि करने से पहले हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को पुष्पांजलि दीक्षा भूमि में अर्पित करके आए थे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को भी उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की, माल्यार्पण किया और फिर वो शिवाजी पार्क पहुंचे जनसभा को संबोधित करने। मोदीजी, तुम्ही आज शिवाजी पार्कवरनं बोलतायत, बोलून घ्या। पंतप्रधान म्हणून शेवटचे मुंबईत आलायत, बोलून घ्या। कारण 4 जूनला संपूर्ण देश डिमोदीनेशन करणार आहे। याचा अर्थ असा की जसं चलनी नोटा फक्त कागदाचे तुकडे राहिले होते, तसं तुम्ही 4 जून नंतर फक्त नरेंद्र मोदी राहाल, देशाचे पंतप्रधान राहणार नाही, कोणत्याही परिस्थितीत राहणार नाही। आप सभी का जोश और उत्साह देखकर मैं समझ गया हूं कि आप लोगों ने नॉर्थ सेंट्रल मुंबई सीट से हमारे कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ को भारी मतों से आप विजयी बनाएंगे। आप सब उनको जानते हैं और वो भी ये निराशा की गर्त में डूबे हुए वो लोग हैं जिनको आर्टिकल 370 का हटना भी असंभव लगता था। जिनका जीवन सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है और वीर सावरकर के ऊपर ही ये राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया है, जहां पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक कांग्रेस और आरजेडी बिहार को फिर से कहां पहुंचाना चाहती है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब भारत आज डिजिटल युग में जा चुका है, ये बिहार को लालटेन युग में ले जा रहे हैं। क्या लालटेन युग में ले जाएंगे? क्या ले जाएंगे? आज मैं कह सकता हूं कि विकास की दृष्टि से यदि देखा जाए तो दुनिया के टॉप 10 सिटीज में हमारा यह लखनऊ आ चुका है। और जो कोई भी विकास हुआ है, यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि इसमें हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का पूरा योगदान है, भरपूर सहयोग है। जब भी जो लोग देश को सपना दिखा रहे थे बड़ा बनाने का, बताओ कर्जे में डुबा दिया देश को कि नहीं डुबा दिया? और अब ये जनता कह रही है इनसे, अब जनता इनसे कह रही है कि अब आपको हटा देंगे, फटाफट फटाफट फटाफट। ये आगाज हो चुका है कि चुनावी माहौल और भी घमासान होने वाला है। बिजलियां कड़केंगी जरूर, आंधियां उठेंगी जरूर, लेकिन कोई भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को रोक नहीं सकता।
बाकी है। क्या वाकई में इस तरह का डर का माहौल देश में मौजूदा सरकार के समय है? रात को 2 बजे किसी का घर खटखटाया जाता है। जब वो दरवाजा खोलता है नींद से उठ करके, आज नींद में उसके घर के परिवार के लोग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, तब मेयर घुसता है शहर का, और मेयर घुस करके कहता है कि तुम प्रस्तावक बने हो, मत बनो, तुम कह दो, चल करके बयान दे दो कि तुमसे जबरदस्ती करवाई गई। डर नहीं है। वाराणसी में हम लोग गाय का मुद्दा उठा करके, गाय के लिए क्यों नहीं किया गया, इसलिए गाय का प्रत्याशी खड़ा किया जाए, तो गाय का प्रत्याशी खड़ा हो रहा है। अब उसके प्रस्तावक के घर में रात को 2 बजे मेयर घुस जा रहा है। हमको कम धमकियां मिली, हमने कभी नहीं कहा, लेकिन हमको धमकाया जाता है, हमको डराया जाता है, हमारे लोगों को डराया जाता है कि हम इनके पास मत बैठो, नहीं तो तुमको जेल में डाल दिया गया हमारे साथ उठने बैठने वाले लोगों को। हम ऐसे थोड़े अकेले चलते हैं, हम क्यों भीड़ इकट्ठा नहीं करते हैं? दुर्भाग्य ठीक है, कांग्रेस का नहीं है, तुम्हारा है। तुम इस देश में बेरोजगारी डिजर्व करते हो, तुम इस देश में महंगाई डिजर्व करते हो, क्योंकि तुमने वोट महंगाई कम करने के लिए किया ही नहीं, तुमने वोट बेरोजगारी बढ़ाने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए किया ही नहीं, तुमने वोट स्कूल बढ़ाने के लिए किया ही नहीं। भाई तुम स्लोगन क्या सुन रहे हो, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये वाला स्लोगन क्यों नहीं सुन रहे कि दिल्ली का स्कूल तो झांकी है और पूरे भारत में स्कूल बनना बाकी है? देखिए, लगातार भाजपा ने ये कोशिश की है कि अरविंद केजरीवाल जी को एक के बाद एक षड्यंत्र में किसी तरह फंसाया जाए। जो भाजपा द्वारा रचित लास्ट झूठा केस था, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट की, तब से भाजपा और बौखला गई है और उनको अपनी हार निश्चित तौर पर दिख रही है। इस बार